jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशफ ज़िया है और आज आपके लिए इंतहाई बड़ी अपडेट रिगार्डिंग एमडी कैट 2025 हम लोग लेकर आए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट्स है एमडी कैट से रिलेटेड वो क्या हमें मिली हैं और किस तरह से जो है एमडी कैट का फॉर्मेट चेंज होने और ऐसी बाकी जो दीगर मालूमात है वो आज अनाउंस की गई पीएमडीसी की ई कचहरी में, जिसमें उन्होंने ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो है इनको हाईलाइट किया और उन्होंने एमडी कैट के बारे में कैटेगोरिकली एमडी कैट 2025 के बारे में उन्होंने प्रॉपर हमें जो है डिटेल्स प्रोवाइड की फॉर द फर्स्ट टाइम और बच्चों के जहन में और बाकी सबके जहन में एक क्लैरिटी पैदा की कि एमडी कैट 2025 में उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए है। एक चीज मैं ये बता दूं कि ऑल ऑफ दिस वाज डिस्कस्ड इन पीएमडीसी ई कचहरी, जो कि उनका ऑनलाइन एक लाइव सेशन होता है जिसमें वो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करते हैं। दिस इज नॉट एनी ऑफिशियल पीएमडीसी नोटिफिकेशन, दिस इज नॉट अ पीएमडीसी ऑफिशियल या यूएचएस या किसी बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये चीज ई कचहरी में डिस्कस की गई, पीएमडीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से डिस्कस की गई, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें जो हैं इंप्लीमेंट होंगी। अब कब होंगी और इसका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा उसके बारे में हम आपको अपडेटेड रखेंगे, बट इन चीजों का जो है आपने ख्याल करना है और इन चीजों को जहन में रखते हुए आपने एमडी कैट 2025 के बारे में सोचना है। जो पहली बात उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोवाइड की है हमें फॉर द 2025 एमडी कैट सेशन, उन्होंने बताया है कि जो एग्जाम डेट है आपकी, पहले की कोई कह रहा था कि जी 15 जून से 30 जून तक होगा, मल्टीपल एग्जाम्स होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी जो स्पेकुलेशन थी, बहुत ज्यादा र्यूमर्स भी थे, बस किसी ने वो फेक नोटिस भी बना दिया और इस तरह जो है वो बात जो है कैरी ऑन करती गई और चलती गई। उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया है कि आपका जो एमडी कैट की एक्सपेक्टेड डेट है दैट इज द एंड ऑफ सितंबर, ना जून ना जुलाई ना अगस्त, एंड ऑफ सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया है कि ये आप लोगों की मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट है ऑफ एग्जाम वो ये होगी। तो इसको आपने जो है सबसे पहले तो जहन में रखना है और आपका जो पूरा शेड्यूल है उसको आपने ये जहन में रखना है कि सितंबर के अंदर आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली होगा। मैं बजाहिर खुद अगर अपने जूनियर्स को गाइड करूं या उनको मैं एज अ बड़ा भाई एक उनको एडवाइस या गाइडेंस दूं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपने कोशिश करनी है कि आप जुलाई के मिड या एंड तक आप अपना सिलेबस जो है उसको एक दफा कवर करें और उसके ऑनवर्ड जब तक आपका एमडी कैट नहीं हो जाता, क्योंकि अभी भी एक टेंटेटिव सी डेट दी गई है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके नहीं बताया गया कि जी इस डेट को आपकी जो है वो एग्जाम होना है। 15 सितंबर से ऑनवर्ड यानी एंड ऑफ सितंबर यही होता है कि जो सेकंड हाफ ऑफ सितंबर है, तो उसमें जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर हमें चूंकि पहले पता है कि ये चीजें कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, कितने इनमें चेंजेस आ जाते हैं, सारा कुछ जुलाई में आप अपना सिलेबस कवर करने के बाद उसके बाद जो है आप अपनी रिविजन्स की तरफ आइएगा और जितनी रिविजन्स हो सकती हैं, टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है, जो भी करना है उस पर फोकस करना है। ये जो जून वाली खबरें थी, ये जो जुलाई अगस्त और ये वो सारा कुछ ही खत्म हो गया जब उन्होंने एंड ऑफ सितंबर हमें जो है अनाउंस करके बता दिया डेट। अब उन्होंने ये बताया कि जो क्वेश्चन बैंक, पिछले साल आपको आइडिया होगा कि मल्टीपल एग्जाम्स हुए, मल्टीपल रिकंडक्ट्स भी हुए और हर बारी जो है कोई ना कोई मसला बन रहा था, हर प्रोविंस के अंदर कोई ना कोई इशू था और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रैग हुई थी। पीएमडीसी के जो है और यूएचएस और सजाब एमयू और सिंध वालों के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिस्पेक्टिव, वो उनके कोर्ट में केसेस चले और सब कुछ हुआ और उसमें भी ये बात बड़ी ज़्यादा डिस्कस की गई थी। और अब उन्होंने पीएमडीसी वालों ने उसको जो फाइनलाइज किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो पीएमडीसी है उसने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है एमडी कैट का। आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक होगा वो ना तो यूएचएस का होगा, ना इसका होगा, ना उसका होगा, वो सारा का सारा जो है पीएमडीसी वाले डिजाइन करेंगे फ्रॉम द करिकुलम, जो कि ड्राफ्ट जिसका आपके साथ शेयर किया जा चुका है ऑलरेडी, और उसके अंदर से आपका जो है फिर इंशाल्लाह एग्जाम जो है बन के आएगा। और उन्होंने कहा है कि जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, यानी पंजाब वालों की जिस तरह यूएचएस है, फेडरल वालों की सजाब एमयू है, केपीके वालों के लिए ईटा या केएमयू होता है, सिंध वालों के लिए डाउ होता है या एनटीएस होता है, उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटीज जो हैं पीएमडीसी के साथ जो है कोलैबोरेट करेंगी और ये जो है उनके साथ मिलके जो है आपका एमडी कैट 2025 कंडक्ट करेंगे। ये अभी तक कैटेगोरिकली नहीं बताया गया कि किस तरह से किया जाएगा एमडी कैट, कि जी क्या होगा उसका पूरा जो फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। हाउएवर उन्होंने जो है वो ये कहा है कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जो है इसमें शामिल होंगी, जिसका ये मतलब है कि क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी बना रहा है और वो फिर कोलैबोरेट करेगा प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज के साथ, और उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी लाइन की और ये जो उन्होंने बात डिस्कस की कि आपका एमडी कैट इस साल भी प्रोविंशियल लेवल पे ही शायद कंडक्ट किया जाएगा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई फर्दर डिटेल्स या कैटेगोरिकली ये बात नहीं की गई। इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा या मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, बट इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, और ऐसा बिल्कुल होना ये नहीं है कि कंपल्शन ही होगी, बट इट्स मोर लाइकली कि प्रोविंशियल एमडी कैट ही होगा। जब उन्होंने ये बात जिक्र कर दिया कि क्वेश्चन बैंक बनाएगा तो पीएमडीसी, लेकिन उनके साथ कोलैबोरेशन जो है बाकी प्रोविंसेस भी करेंगे, तो प्रोविजनल एमडी कैट जो है वो
मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा। फर्दर डिटेल्स ऑब्वियसली वो जिस तरह टाइम करीब आएगा वो अनाउंस की जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक ये बात लाजमी बता दूं, पिछले साल भी प्रोविंशियल लेवल पे आपका जो है वो एमडी कैट कंडक्ट किया गया, उसमें बच्चों का ये बहुत ज्यादा जो है उन्होंने बात की थी। यूएचएस का तो इतना नहीं था, फेडरल वालों ने आउट ऑफ सिलेबस दूसरे प्रोविंस की किताबों से सवाल आना, इसी तरह जो है आपके सिंध वाले बच्चे जो हैं उनका। तो जब भी कभी आपको ये कह भी दिया जाए ना कैटेगोरिकली कि जी प्रोविजनल एमडी कैट होना है, आपने अपनी जो है ना वो रेडी रहना है कि प्रोविजनल है या नेशनल है। ये तो एंड टाइम तक पता नहीं चलता, वो जब अनाउंस करते हैं ऑफिशियली फिर ही पता चलता है। लेकिन आपने रेडी रहना है कि प्रोविजनल हो, सॉरी प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, आपने उसके लिए 100% रेडी रहना है। नेशनल का भी यही होता है और वो जो प्रोविंशियल होता है उसका भी यही होता है कि प्रोविंशियल का कह के कुछ एक एमसीक्यूज जो है किसी दूसरी बुक से या किसी दूसरे जो है प्रोविंस से जो है उठा के दे देते हैं, और वो बच्चे, वो टॉपर्स जिन्होंने वो सारी बुक्स की होती हैं, उन्होंने सारी चीजें कवर की होती हैं, वो इजीली जो है वो टेस्ट दे देते हैं। जबकि वो बेचारे जिन्होंने सिर्फ अपनी प्रोविंस की बुक पे किया होता है, उनके साथ कभी कभी जो है ये नाइंसाफी भी हो जाती है। एक और बहुत बड़ी न्यूज जो कि उन्होंने फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया है आपके एमडी कैट के। जब नेशनल एमडी कैट आज से कुछ अर्सा पहले 2021-2022 में हुआ था पीएमसी के अंडर, तो उस वक्त आप लोगों के जो एमसीक्यूज थे वो इंक्रीज करके 210 कर दिए गए थे। उसके बाद दो एमडी कैट हुए 2023 और 2024 के, तो उसमें आपके एमसीक्यूज जो हैं उनको रिड्यूस करके जो है 200 कर दिया गया, जैसा कि 2021 से पहले पहले हुआ करता था। अब उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया है कि आपके जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं दे हैव बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 180। तो उन्होंने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन डिक्रीज्ड। अब आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 180 होंगे, 200 नहीं होंगे। एंड ऑब्वियसली फिर इसकी आगे जो डिटेल डिवीजन होगी वो भी आएगी कि जी बायोलॉजी में से कितने हैं, केमिस्ट्री में से कितने हैं, फिजिक्स में से कितने हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में से कितने हैं। लेकिन 20 एमसीक्यूज आपके कम कर दिए गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो एग्जाम फॉर्मेट है वो सारी स्पेकुलेशन, सारे र्यूमर, सारी हवाई बातें कि जी आपका एग्जाम जो है 15 से 30 जून तक होगा, आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर्स पे होगा, टैब्स पे होगा, जैसे पीएमसी ने किसी जमाने में लिया था वैसा होगा। उन्होंने वो सारा कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका एग्जाम जो है पेपर बेस्ड फॉर्मेट में होगा, जिस तरह आपका एग्जाम पेपर फॉर्म में आपको दिया जाता है और फिर आपने बबल्स को फिल करना होता है, उस फॉर्मेट में जो है आपका ये एग्जाम होना है। इसके अलावा उन्होंने ड्यूरेशन के बारे में बताया है कि आपके जो एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी दैट विल बी 3 आवर्स, यानी आपको जो है आपका एमसीक्यूज जो है 180, और उन 180 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे। 3 घंटों में अगर हम टोटल करें तो 180 मिनट होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट होगा। आपने इन चीजों को अपने जहन में रखना है जब आप प्रैक्टिस करें, घर में बैठ के एफएलपीज को सॉल्व करें, जब हम भी आपकी टेस्टिंग करेंगे मेड एक्सेल के प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम आपको लेक्चर्स देंगे जो कि तमाम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग होंगे, ताकि आप सिंध के हो, केपीके के हो, बलूचिस्तान के हो, आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आप अगर उससे तैयारी करोगे तो चाहे नेशनल एमडी कैट हो चाहे प्रोविंशियल हो, आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको जो है कोई इशू ही नहीं होगा। आपके एमडी कैट में आपके टेस्ट हुआ करेंगे डेली, वो भी तमाम प्रोविंसेस, उनके पास पेपर्स और तमाम सारी चीजों को कोलैबोरेट करके उसके साथ बनाया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी है टॉप नॉच हो, और वो बच्चा जो हमें ज्वाइन करता है उसकी जो तैयारी ऐसे हो कि जैसे उसके कॉन्सेप्ट्स वैसे हो कि जैसे बिल्कुल पानी होता है, पानी की तरह क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो। साथ ही साथ जो है आपके जब एफएलपीज होंगे, जब टेस्ट वगैरह हुआ करेंगे, तो हम उसको जो है डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट पीएमडीसी हैज अनाउंस्ड। अगर एक एफएलपी में 180 एमसीक्यूज है और 3 घंटे का है, तो हम भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ताकि बच्चे को पता हो कि जब वो पेपर में बैठा हुआ है तो टाइम लिमिट क्या होगी, किस तरह से उसने जो है पूरा माहौल बना के प्रेशर के अंदर एक एमसीक्यू में जो है वो 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो कैसे करना है। इसके अलावा मेड एक्सेल में हम आपको डाउट सॉल्विंग भी देंगे सब्जेक्ट वाइज, हम आपको मेंटोरशिप भी देंगे, और पाकिस्तान का पहला मेडिकल जीपीटी भी हम प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें आप जो है 24/7 जो है आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कोई एमसीक्यू पूछना है, यू विल बी एबल टू आस्क इट, और आपको जो है ये तमाम जवाबात जो हमारा medexcel.ai है वो देगा आपकी तमाम प्रोविंसेस की बुक से, क्योंकि आपका एग्जाम आपकी बुक से बनता है और आपका जवाब और आंसर की भी आपकी बुक से ही बनता है। तो ये वो तमाम चीजें हो गई जो कि आपके अभी एमडी कैट के बारे में उन्होंने अनाउंस की, और इंशाल्लाह हम भी medexcel.ai और medexcel के पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, डॉक्टर हमजा, डॉक्टर तलहा की सुपरविजन में आप चाहते हैं कि आप इंशाल्लाह एमडी कैट एस करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जो कि मैं खुद हैंडल कर रहा हूं, और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा कि जिसको आपने फिल करना है। और वो तमाम बच्चे जो इस वीडियो को देखकर उसमें रजिस्ट्रेशन हासिल करेंगे, उन तमाम बच्चों को हम जो है 10% एडिशनल ऑफ देंगे। आपने डॉक्टर तलहा 10 का कोड उसमें इस्तेमाल करना है और आपको 10% एडिशनल ऑफ हमारी तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा सिलेबस की उन्होंने बात की, तो सिलेबस आपका कुछ अर्सा पहले जो है उन्होंने एक वो फॉर्मेट जो है उसका ड्राफ्ट जो है वो रिलीज किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस होगा। उसमें कुछ चेंजेस थे, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया था, कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया था। तो इसमें ये उन्होंने बताया है कि रिवाइज सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अपलोडेड बाय द एंड ऑफ मे। ये वीडियो आज हम जो है अपलोड कर रहे हैं ऑन द
15th ऑफ मई, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ मई यानी विद इन द नेक्स्ट 15 डेज जो है आपका वो सारा जो है बनाया जाएगा, और आपका जो है वो जो सिलेबस है, जो ड्राफ्ट आया था वो फाइनलाइज होगा कि क्या वो फाइनल था सिलेबस आपका जो ड्राफ्ट आया था, या फिर आपके सिलेबस में कुछ मजीद चेंजेस तो नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि रिवाइज सिलेबस जो कि पिछले साल से अलग ही होगा, वो आपका जो है अभी कुछ दिनों में जो है इंशाल्लाह रिलीज कर दिया जाएगा बाय पीएमडीसी, और फिर आपका जो भी तैयारी है आपका सारा कुछ जो है इट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस। इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, और रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने ये बताया है कि द एमडी कैट रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल ओपन बाय द एंड ऑफ जुलाई। आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो मई के अंदर और जून के अंदर खत्म हो जाएंगे तकरीबन। फिर उसके बाद आप लोग जब अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो एमडी कैट जो कि सितंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एंड ऑफ जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होंगी, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपकी होंगी एंड ऑफ जुलाई में, और वो उसका प्रॉपर एक शेड्यूल आता है। वो तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्होंने अपना पोर्टल ओपन करना है होता है, आप अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसकी गाइडेंस जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले भी मौजूद है, लेकिन इस साल का भी जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी वेबसाइट होगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसका एक प्रॉपर जो है हम फॉर्मेट और प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है उसकी हम आपको प्रोवाइड करें। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका कैंडिडेट है उसके पास या तो अपना सीएनआईसी होना चाहिए है, जो कि आपका स्मार्ट कार्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि आपका आईडी कार्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, या बच्चे के पास जो है उसका बी फॉर्म होना चाहिए। फादर का, मदर का, बहन का, भाई का सीएनआईसी आप यूज नहीं कर सकते फॉर योर रजिस्ट्रेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने आज की विच वॉज अबाउट स्कोर वैलिडिटी। बच्चे बहुत पूछते हैं कि जी वैलिडिटी रहेगी या नहीं, और आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है सिलेबस चेंज हुआ है। आप लोगों का जो स्कोर है उसको जो है कम करके 200 से 180 कर दिया है, और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है एक्सपेक्ट की जा रही हैं आपके जो एग्जाम है उसके अंदर। और उसमें फिर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया था वो चाहते हैं कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं कि जो उनका स्कोर वैलिड रहे और उनके पास एक ग्रेटर चांस हो इस साल जो है आपका जो एमडी कैट है उसको एस करने का और एडमिशन हासिल करने का। वो बच्चे जो कि फ्रेशर्स हैं या जिनके मार्क्स पिछले साल कम थे वो चाहते हैं कि ये वैलिडिटी रूल ना हो, क्योंकि मेरिट आपका बहुत हाई चला जाएगा, और वो बच्चे जिनका पिछले साल स्कोर हाई था उनको चांस ज्यादा मिलेगा। खैर मैं ना तो किसी एक साइड पे खड़ा करता हूं, मैं बस ये चाहता हूं कि भाई जो भी अल्टीमेटली डिसीजन हो वो ग्रेटर कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा फैसला हो, और वो फिर जो भी फाइनलाइज होता है ऑब्वियसली हमें जो है जो भी रियलिटी होगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी पॉलिसीज होंगी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें तैयारी करनी होगी। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा, हम जो भी चाहें उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैटर है ना स्कोर वैलिडिटी का, पिछले साल तो अनाउंस कर दिया था कि ये स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन ये मैटर जो है दिस इज करंटली अंडर रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देख रहा है, आया कि ये वैलिडिटी जो है इसको हमने रखना है या नहीं, खत्म करना है, रखना है, क्या करना है, इसके बारे में जो भी कुछ फाइनल है वो सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, और जो भी चेंजेस इसके अकॉर्डिंगली किए जाएंगे, जो भी कुछ आपका सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी दोज विल बी फाइनल, और वो जो भी आपको अनाउंस कर देगा आपको वो फॉलो करना होगा। तो ये जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, पीएमडीसी ने अल्टीमेटली वही फॉलो करना है जो पीएमडीसी को सुप्रीम कोर्ट वालों ने बता देना है। तो ये वो तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि एमडी कैट से रिलेटेड हमें पीएमडीसी ने अपनी ई कचहरी में बताई हैं। बहुत मैसिव चेंजेस, वो चेंजेस जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे एमसीक्यूज का जो नंबर है वो 200 से करके 180 कर दिया गया, जो डेट है वो जून जुलाई अगस्त को आगे करते हुए उन्होंने सितंबर में ले गए, जो कि टेक्निकली बहुत सही डेट बनती है। बच्चों के पास बहुत इनफ और एम्पल टाइम होगा अपनी तैयारी करने का, अपनी रिविजन्स करने का। और अगर इस एमडी कैट जर्नी में आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडेक्सेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट जो है आपका पिंड और जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें जो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप हमें ज्वाइन करें और हम आपको टेस्ट, लेक्चर्स, मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, जो आपके रिसोर्स लाइब्रेरी, आपके प्रोग्रेस ट्रैकर, पीयर डिस्कशन फोरम्स और सारा कुछ जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह आप हमारी सुपरविजन में और हमारी गाइडेंस में इंशाल्लाह इस साल एमडी कैट एस करेंगे। आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी इसमें कंसर्न है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको जो है वो उसका लाजमी जवाब देंगे। थैंक यू।